Good morning, children. Today I will teach you English literature from Harry Maid's grandfather. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हेडी जो होती है वो छोटी सी बच्ची होती है और वो अपने दादाजी से मिलने के लिए जाती है। और कैसे जाती है, क्यों जाती है, वो आगे की स्टोरी में हम आपको बताएंगे। Little Hedy and her aunt Date were going up a steep path in the Swiss mountain. Hedy was 5 years old with rosy cheeks and beautiful black hair. She had lived with her aunt from the time her parents had died. Aunt Date had now got a job in Frankfurt and was not able to take care of Hedy any longer. हेडी जो होती है वो 5 साल की बहुत ही खूबसूरत एक बच्ची होती है। बहुत ही खूबसूरत एक बच्ची रहती है। उसके माता पिता जब गुजर जाते हैं तो वो अपनी एक दूर की आंटी के पास, जिनका नाम है डेट, उन्हीं के साथ वो वहाँ पर रहती है। ठीक है। सी वॉज टेकिंग द चाइल्ड टू लिव विथ हर ग्रैंडफादर। वो जो आंटी होती है वो जॉब पे जाती हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो उसका अच्छे से केयर कर पाए, पूरे दिन केयर कर पाए। इसलिए वो उसको उसके दादाजी के पास छोड़ने जा रही होती है। ठीक है। आफ्टर दिस सन Tobias died, grandfather had left Dorfli, a village at the foot of the Alps, and moved into a hut on the mountain slopes. दादाजी के उनके बेटे के गुजर जाने के बाद वो एक गांव में शिफ्ट हो गए थे जहां पर पैदल ही जाना रहता था। और वो गांव जो था माउंटेन के पास में था। और इस तरह से डेट जो रहती है वो लिटिल हैडी को लेकर के उसके दादाजी के पास पहुंचती है और ऐसे इंट्रोड्यूस कराती है। डेट इंट्रोड्यूस्ड हैडी टू हर ग्रैंडफादर। द लिटिल गर्ल रैन अप टू हिम एंड हेल्ड आउट हर हैंड। डेट जो होती है उसको उसके दादाजी को बोलती है कि हैडी ये तुम्हारे दादाजी हैं। और छोटी हैडी जो होती है वो जा करके अपने दादाजी का हाथ पकड़ लेती है बहुत ही प्यार से। हेलो ग्रैंडफादर, सी हैड, I am very happy to meet you. He shook her hand but turned to Date with a frown and asked, What's the meaning of this? Who told you bring her here? I do not need a child in my life now. वो तुरंत ही तेवर के साथ पलटते हैं और डेट को जवाब देते हैं। कहते हैं कि डेट, इसका क्या मतलब है? ये आपके साथ 5 साल तक रही है और अब ये इस तरह मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी रहने के लिए। जब आपके साथ इतने दिनों तक रह सकती है तो अब ये कंफर्टेबल नहीं है मेरे साथ रहने के लिए। और मैं भी अब बच्चा नहीं रख सकता हूँ। इतनी मेरी एज हो गई है कि मुझे अब बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। सी विल नॉट बी कंफर्टेबल विथ मी। बट डेट हैड नो अदर चॉइस। लेकिन डेट के पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था। She had to leave Hedy with her grandfather. Hedy was a little afraid of her grandfather, but she wanted to be briefly friendly. Is this where you live, grandfather? छोटी बच्ची जो थी, लिटिल हैडी जो थी, वो अपने दादाजी के साथ फ्रेंडली व्यवहार में रहना चाहती थी। लेकिन उसने डरते डरते अपने दादाजी से कहा कि दादाजी मैं यहाँ क्या रह सकती हूँ? सी आस्क्ड टाइमिडली, कम विथ मी, ही सेड ग्रूफली। वो थोड़े कड़कता से बोले कि मेरे पास आओ, आई विल शो यू अराउंड, मैं तुम्हें यहाँ घुमाता हूँ। ठीक है। द हाउस वॉज जस्ट वन रूम विथ ओनली अ बेड, a large cupboard and a wooden table. Hedy ran up to the hay loft.